चंद्रा साहब, दिन रात की मेहनत के बाद आपकी टाउनशिप का ये रफ स्केच तो तैयार हो गया है। आशा और मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ रहने वालों को तमाम सुविधाएं दी जाए और जिंदगी भर हमें याद कीजिए। सरकार वो आपको याद तो करेगा ही, जरा कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि शहर के हर लीडिंग पेपरों में उसने इश्तिहार दिया है। देखिए मोहतरमा, हमारे टाउनशिप में 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम यानी हर तरीकों के फ्लैट बहुत सस्ते दामों में मिल रहे हैं। चंद्रा साहब, जिस रफ्तार से यहाँ काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि यह टाउनशिप वक्त से पहले ही पूरी हो जाएगी। चाय पिला दो। तुमने इस घर को होटल समझ रखा है? नहीं नहीं, घर समझ रखा है। नहीं नहीं, होटल समझ रखा है। नहीं भाई, घर समझ रखा है। रजत, मैं तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगी। अरे क्यों क्यों क्यों? मेरा मूड नहीं है। तो भाई जनाब का मूड क्या है आज? रजत, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ बाहर चाय पिए। बस इतनी सी बात। चलो तुम जाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं जीप निकालता हूँ। सच? सच। नहीं नहीं, दरअसल मैं अकेली ही जाने वाली थी बुक्स लेने, पर शुभम ने कहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे नहीं नहीं भाभी, वो क्या है कि हम वो वाह मुन्ने राजा, चोरी करते पकड़े गए, इसीलिए देवर जी अब जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। जुर्माना? जुर्माना ये कि एक डबल ब्रेकफास्ट और किसी रेस्टोरेंट में गरम गरम चाय। ठीक है। ठीक है वीके कुछ नहीं देवर जी, अभी स्कूटर स्टार्ट कीजिए और हम आप दोनों को फॉलो करेंगे। ओके भाभी। चलिए भाभी चलिए। देवर जी, डैडी को कलकत्ता से आ जाने दो, फिर तुम्हारी शादी की सिफारिश करते हैं। अरे ना भाभी ना, ऐसा जुल्म मत करना, पापा को पता चल गया तो। क्या बोल रहा है शुभम? भाई शादी के बाद सुनकर तो वो खुश होंगे। वैसे नेहा, तुम्हारी क्या मर्जी है? नहीं 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 भाभी, मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, करियर बनाना है, फिर सोचेंगे शादी वादी के बारे में। एग्जैक्टली, मेरा भी कुछ ऐसा ही चक्कर है। मेरे प्यारे देवर जी, तुम्हारा क्या चक्कर है ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चले? चलिए। भाभी आप भी। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। आज तो ये जगह गुले गुलजार हो गई है। पीटर, दो रोमांटिक पैर, वो भी एक साथ। गुरु, अपना तो आज इस रेस्टोरेंट पे आना सफल हो गया। अबे मेरी तो लाइफ सफल हो जाती यार, अगर ये चिड़िया ठोर ना हो गई होती। ठहरो दीक्षा, लगता है शुभम ये लोग अपनी पिछली मार भूल चुके हैं। हाँ भैया, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। भाभी, तुम क्यों इन कुत्तों से डरती हो? शुभम, भाभी ठीक कह रही है, पब्लिक प्लेस में हम इनके मुंह लगेंगे तो बेइज्जती हमारी ही होगी। तुम ठीक कह रही हो नेहा, इन लोगों का क्या है, ये तो है ही जलील कमीने। हाँ शुभम, चलो चलो। अरे गुरु, ये तो महफिल ही बर्खास्त हो गई। अबे लल्लू, हम जहाँ जहाँ पहुँचते हैं अच्छे अच्छे बर्खास्त हो जाते हैं, और फिर ये चीज ही क्या है यार। अरे जाओ जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। गुरु, पानी और डालू के बस। बस बस रे मक्खन, बस पहले ही पैसा पानी की तरह आ रहा है यार। शराब में पानी बढ़ाने की क्या जरूरत रे पागल। गुरु, जितना खींचा जा खींच लो, गंगा बहरी है, फिर कभी मौका हाथ लगे न लगे। मियां मक्खन, कभी कभी मौका ऐसा बनाता है कि दूर दूर तक सूखा पड़ने लगता है। रशीद बादशाह अपनी किस्मत की हरियाली पे सूखा नहीं पड़ने का अपना बंदोबस्त ही ऐसा कर रहे हैं। एक एक फ्लैट 3-3 आदमियों को बेच रहे हैं।
चुप करो, दीवारों के भी कान होते हैं, समझा? माफ करना भाई, जबान फिसली गई। अबे मक्खन, जब जब तेरी जबान फिसली है ना, हम ऊपर से नीचे को आ गिरे। लानत तो भिजो उसकी काली जुबान पे। नौबत मियां मेरे नाम की खींच के लगाया उसके। क्यों भाई, बड़ी मस्ती छन रही है, खूब मजे हो रहे हैं। हाँ खूब भाई, क्या हाल है? अजी तुम भी खूब वक्त पे आए जी। पैक बढ़ाओ भैया। इसमें पूछने की क्या बात है, कम वक्त बढ़ा। नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है पीने का। अरे नहीं खूबचंद भाई, क्या बात करते हो, मूड बढ़ाने के। अबे कमबख्तो, क्यों भले चंगे आदमी को शराबी बना रहे हो? हैं? ये सब छोड़ो यार, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों का कामकाज कैसे चल रहा है? चकाचक चल रहा है जी। रोजाना 8-10 बकरे हलाल हो जाते हैं। तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों का कामकाज कैसे चल रहा है? चकाचक चल रहा है जी। रोजाना 8-10 बकरे हलाल हो जाते हैं। इसका मतलब तुम लोग कुछ ही दिनों में लखपति बन जाओगे। और ये सब ऊपर वाले की कृपा है। यूं बोल, मेहरबानी है अपने सर जी की, समझा? सौभाग्य हमारे जो आप पधारे सरकार। मीरा जी, हमारी कुटिया पवित्र हो गई आपके चरणों की धूल से। सरकार क्या लेंगे? मुद्दे की बात की जाए ब्रिज बिहारी चामड़िया, स्कूल में इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं? बिल्कुल डबल है सरकार। वैसे ब्रिज बिहारी, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए डोनेशन बढ़ा दी जाए। आपकी चाहत सर आंखों में सरकार। हमें अपने यहाँ स्कूल में एडमिशन देने के लिए ज्यादा डोनेशन लेना ही चाहिए, ये मैंने फैसला किया है। इसकी वजह है ना सरकार, हम हर साल अपने स्कूल का रिजल्ट 98% डिक्लेयर जो करते हैं, और उसी से अपने स्कूल की रेपुटेशन है। भले ही सरकार वो रिजल्ट बोगस होता है। और क्या है सरकार, अगर डोनेशन जरा कम हो तो लोगों की नजरों में स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत ही लो हो जाता है। ठीक है, डोनेशन बढ़ा दो। एक बात और सरकार, मैं स्कूल के हर बच्चे के लिए कंपलसरी कर रहा हूं कि वो अपनी ड्रेस और कोर्स की किताबें स्कूल द्वारा की गई फिक्स दुकानों से ही खरीदें। इससे फायदा? अरे फायदा सरकार, हर दुकानदार से अपनी कमीशन जो तय होगा। गुड, वेरी गुड। तो अब तुम अच्छी तरह समझ गए होगे ब्रिज बिहारी चामड़िया कि हम ये स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि माल कमाने के लिए चला रहे हैं। आप माल कमाने की बात कर रहे हैं? अरे इस धंधे में तो मेरा सारा माल ही डूब गया। कहां मैंने मालामाल होने की सोची थी और कहां मैं बिल्कुल कंगाल बन के रह गया। क्यों, क्या हुआ? हमारी लेबोरेटरी में बनने वाली तकरीबन हर दवा को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। 2-1 दवाई बची हैं, उनसे क्या? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाने की कोशिश की आहूजा कि नए एक्सपेरिमेंट्स पर लाखों रुपया खर्च मत करो, नई नई दवाइयां इजाद मत करो, मगर तुमने हमारी एक न मानी। आज जमाना असल का नहीं, नकल का है। शहर में जो मशहूर दवाइयां बिक रही हैं, उन्हीं का ट्रेडमार्क लगाकर तुम नकली दवाइयां बेचो। इसके लिए नेशन वाइड मार्केट मैं तुम्हें दूंगा। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है नाकबल साहब, लेकिन जहर बेचने में बहुत बड़ा रिस्क है। तुम बहुत डरपोक हो आहूजा। इस मुल्क की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। अगर तुम्हारी कोशिशों से इस मुल्क की आबादी कुछ कम हो सकी तो तुम्हारा इस मुल्क पर बहुत बड़ा एहसान होगा। और अगर तुम ऐशो आराम का अमृत पीना चाहते हो तो जहर बेचो, जहर। हमें जहरीले सांपों का जहर काफी तादाद में चाहिए और उनकी खाल भी। और इन सब काम के लिए हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे सनातन। सरकार समझ लई तो हर काम हो गवा, मगर क्या है सरकार कि जो जंगल से हम इस सरपन के पकड़ के ले आवत है ना, वहाँ एक थे बाबू आई गवा है। वो अंग्रेजी में कहा तो कहते हैं उसका फॉरेस्ट ऑफिसर। हाँ वो है ऑफिसर। ससुर हतना कड़क आदमी है सरकार कि रेल के पटरियों से ज्यादा कड़क। क्या नाम है उसका? सरकार नाम तो हमका मालूम नहीं। उस ऑफिसर का पता लगाओ। हाँ। क्योंकि नागपाल को बचपन से इस खेल में बड़ा मजा आता है।
जब सामने वाला उसके सामने सर उठाने की कोशिश करे और नागपाल उस नाग का सर कुचल सके। सुनंदा, आज तुम खुद ब खुद चलने की कोशिश करो। चलो, आओ। शाबाश। चलो 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 चलो। शाबाश। ओ अमर, अब मुझसे और नहीं चला जाता, प्लीज। नहीं सुनंदा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। चलो, आओ। शाबाश। आओ आओ। हाँ, संभाल के चलो। हाँ, सुनंदा सुनंदा सुनंदा, शाबाश। अमर, मैं थक गई हूँ अपने आप से और इस बीमारी से भी। सुनंदा, तुम्हें थक कर रुकना नहीं, चलना है। मेरे विश्वास को तोड़ना नहीं है सुनंदा। सुनंदा, नहीं अमर। अच्छा, आओ आओ। शाबाश। आओ आओ। हाँ, संभाल के। अमर, मैं पहले की तरह नहीं चल सकूंगी। जिंदगी भर यूं ही अपाहिज रहूंगी। तन का अपाहिज तो ठीक हो सकता है सुनंदा, लेकिन मन का अपाहिज कभी नहीं। देखो सुनंदा, बीमार सोच आदमी को हमेशा के लिए बीमार कर देती है, लेकिन तुम्हें बीमार नहीं, अच्छा होना है। तुम्हें अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को इन हीन विचारों से आजाद करना है। पर मैं अपने आप को इन विचारों से कैसे मुक्ति दिलाऊं अमर? मैं तो जिंदगी भर तुम पर बोझ बन के रह जाऊंगी। इस तरह की डिप्रेशन की बातें समझ में नहीं आता सुनंदा। आज ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया अमर। मैं मन ही मन अपनी इस हालत से बहुत दुखी हो गई हूँ। और जितनी मैं दुखी हूँ, संसार में शायद कोई नहीं हो। संसार में कैसे कैसे दुख पड़े हैं, तुम्हें क्या मालूम। हर किसी को अपना दुख दूसरे के दुख से ज्यादा दिखाई पड़ता है। सुनंदा, एक आदमी था जो इसलिए बेहद दुखी था कि उसके पास पहनने को जूते नहीं थे, और एक दूसरा आदमी था जो इसलिए दुखी था कि उसके पैर ही नहीं थे। अब तुम ही बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा दुखी कौन था? अरे भाई, दूसरे का दुख पहले से ज्यादा था ना। तो क्या पहले के लिए तसल्ली काफी नहीं थी कि उसके पास पहनने को जूते नहीं हैं? तो क्या हुआ, पैर तो हैं। जबकि दूसरे बेचारे के तो पैर ही नहीं थे। ठीक उसी तरह खुद को सुखी महसूस करने के लिए तुम्हारे लिए क्या यह काफी नहीं कि तुम पहले से काफी अच्छी हो, हंस सकती हो, तुम्हारे बच्चा है, पति है, घर संसार है। सुनंदा, इस संसार में हजारों औरतें ऐसी हैं जो किसी न किसी वजह से तुमसे भी कहीं ज्यादा दुखी हैं। बस अमर, बस। मैं समझ गई। दूसरों को अपने से ज्यादा सुखी समझना ही खुद को दुखी करना है। मैं अब ऐसे विचार कभी अपने मन में नहीं लाऊंगी। अच्छी बात है सुनंदा। देखो सुनंदा, मन की हीन भावना ही इंसान के दुखों का कारण है, और जो इंसान अपने मन से इस हीन भावना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को निकाल देता है, इस संसार का सबसे सुखी इंसान है। समझी तुम? जी देखना समझना छोड़िए जी, मिट्टी के भाव में सोना खरीदिए, सोना, असली 24 कैरेट का सोना। नौबत भाई, ये लोग फ्लैट खरीदने आए हैं, कोई सोना चांदी खरीदने नहीं। अरे मक्खन लाल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने टाउनशिप की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, अपने टाउनशिप की धरती। अजी हीरे मोतियों का छोड़िए साहब, पहले ये बताइए फ्लैट का ताबा कब तक मिलेगा? बस अगले साल। बिल्डिंग में केबल टीवी डिश एंटीना तो है ना?
हाँ जी बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। आजकल के नौजवानों की पहली जरूरत केबल टीवी है जी। आप देखना अब छत के ऊपर ऐसे बड़े बड़े चक्के लगाएंगे कि पूछो ना। तो ठीक है जनाब, अगले हफ्ते आकर एडवांस देकर जाएंगे। आओ जी, आओ जी, आओ जी, बैठो जी, बैठो जी, आओ जी, आओ जी, बैठो। बैठो बहन जी। हाँ जी, आज्ञा। जी मेरा नाम मोहन राजाराम लोखंडे है। चंद्रा साहब ने आपको फोन किया होगा। आपको एक रूम किचन वाला फ्लैट चाहिए था? जी हाँ, जी हाँ। लोखंडे जी, चंद्रा साहब आपको कंसेशन में फ्लैट दे रहे हैं। बुकिंग की पेमेंट तो लाए हैं ना? जी हाँ, ये देखिए कैश लेकर आया हूँ। अच्छा जी, अच्छा तब आपको रिसीट भी कैश में ही देंगे। जी बहुत अच्छा। गाढ़े पसीने की कमाई दिखती है जी मोहन बाबू। जी गरीब आदमी है, दागिना बेचकर ही ये पैसे लाए हैं। बस यूं समझिए कि जिंदगी भर की कमाई से ही ये फ्लैट खरीद पाएंगे। पर बहन जी, सोने चांदी के दागिने आखिर होते किस लिए? एक बार आपका घर बन जाए बस, फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है। ये जो आप आज फ्लैट बुक कर रहे हो ना, अगले साल देखना इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। दुगनी मतलब कि डबल प्रॉफिट। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, मगर ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? है एक आदमी, शुभम। हाँ, वो तो अपने घर का बच्चा है, लेकिन अभी तो पढ़ रहा है वो। डैडी, पढ़ाई के बाद वो किसी जॉब या बिजनेस को अपना करियर तो बनाएगा। तो क्यों ना हमारे साथ ही आ जाए वो? भाई ये तो तुम लोगों ने उसके बारे में सोचा है ना, पर वो अपने करियर के बारे में क्या सोचता है इसका क्या पता? तो डैडी बात कर लीजिए ना उससे। ठीक है, मैं इस बारे में पहले अमर साहब से बात करूंगा। मुझे वाकई खुशी हुई कार्तिक कि तुमने शुभम के बारे में ये सब कुछ सोचा। इसी का सजेशन था कि हम शुभम को अपने साथ बिजनेस में मिला लें। बड़ा है ना, इसलिए छोटे का ख्याल आया है इसे। लेकिन बेटा, तुम तो जानते हो कि शुभम अभी पढ़ रहा है और उसके बाद कितना पढ़ लेगा भाई? इतना पढ़ के कौन सा करियर बना लेगा? 8-10 हजार रुपए महीने कमाएगा ना। हमारा तो लाखों का बिजनेस है। अरे वाह बेटा वाह, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। हाँ सुनंदा, अपना रजत है भी तो बड़ा बिजनेसमैन, हर बात को प्रैक्टिकली सोचता है। तो डैडी आप शुभम से कहेंगे ना कि वो बिजनेस में हमें ज्वाइन कर ले? देखो बेटा, तुम्हारी ये बात मैं उससे कह जरूर दूंगा, लेकिन अपने मुतालिक कोई भी फैसला करने का पूरा हक शुभम को है। मैं अपनी मर्जी उस पर नहीं थोपना चाहता हूँ। अमर, मैं समझती हूँ शुभम को रजत का साथ देना चाहिए। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा रजत बेटे, भाई हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम हमारी बहू को साथ में क्यों नहीं लेके आए? वो मम्मी, आप जानती हैं दीक्षा गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गई कि अब घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है उसे। हाँ बेटे, मैं अच्छी तरह समझती हूँ गृहस्थी क्या होती है। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने,
संसार संसार, ये संसार, ये संसार।